and welcome back to your own channel Medico Swami. Subscribe to the channel if you haven't subscribed till then. बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो एक बार जाकर के ज़रूर देखें. आज हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबर्ट सर का चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ द डायनेमिक एक्शन ऑफ ड्रग. कुछ नया नहीं है इसमें एक्शन ऑफ मेडिसिन को ही डिस्कस करना है. प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी काउंटर एक्शन, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन. बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सुपरफिशियल चीज़ों को मैं आपको बता दूंगी. With the discovery of patentization or dynamization becomes the first practical test of the newly discovered law of cure. जैसे ही patentization का डिस्कवरी हुआ उसके बाद में लॉ ऑफ क्योर की भी टेक्निकल टेस्टिंग शुरू हो गई. क्रूड ड्रग्स हैव 3 ग्रेड्स ऑफ एक्शन. जो क्रूड ड्रग्स होते हैं उनके 3 टाइप ऑफ एक्शंस होते हैं. क्या क्या? मैकेनिकल, केमिकल एंड डायनेमिक. ये 3 एक्शन होते हैं क्रूड ड्रग्स के. जब हम लोग ने नक्सवामिका का बीज ही किसी को खिला दिया तो उसके 3 एक्शन हो सकते हैं, मैकेनिकल, केमिकल या डायनेमिक. द रिएक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग सो माइन्यूट दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल हाउ स्मॉल द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द सॉल्यूशन इज, येट इट स्टिल शोज डिफाइनाइट एक्शन ऑन द सेल. इतना पेटेंटाइजेशन के बाद में जो ड्रग का अमाउंट होता है वो इतना ज़्यादा माइन्यूट हो जाता है कि आप लोग उसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो एक डिफाइनाइट एक्शन सेल पर शो करता ही है. द एक्शन इज मच मोर रैपिड इन द केस ऑफ वेल पावर्ड सब्सटेंस. जब ट्राइचुरेशन किया हुआ ड्रग सब्सटेंस किसी भी बॉडी में देते हैं तो उसका एक्शन बहुत ज़्यादा डिफाइनाइट होता है. द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ पावर कट. देखते हैं, कोशिश करते हैं इसमें हम लोग कितना ही लेक्चर्स को कंटिन्यू कर पाते हैं. रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग यूज द सॉल्यूशन इज एक्टिवेटेड टू अ मार्क डिग्री बाय विगरस स्टीयरिंग. तो इसमें हम लोगों को मेनली बताया गया है पेटेंटाइजेशन का इम्पोर्टेंस, ट्राइचुरेशन का इम्पोर्टेंस और सक्शन का इम्पोर्टेंस. ओके हम लोगों को जब भी डायनेमिक एक्शन ऑफ ड्रग आएगा तो क्या क्या चीज़ें बतानी है कि हैनीमैन सर ने जो भी डिस्कवरीज की हैं वो बेस्ड है लॉ ऑफ सिमिलिया पर. इसमें डोज के बारे में भी थोड़ा बहुत बात किया गया है. उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे तो सीधा बात आ जाती है पेटेंटाइजेशन और ट्राइचुरेशन पर. पेटेंटाइजेशन अगर नहीं किया हो तो जो क्रूड ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं उनकी 3 मेजर क्वालिटीज़ होती है, 3 मेजर एक्शंस होते हैं, दैट इज़ मैकेनिकल, केमिकल एंड डायनेमिक. पेटेंटाइजेशन के बाद वो ड्रग सब्सटेंस की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा माइन्यूट हो जाती है कि आप उसको नाप नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी उसका एक्शन जो होता है हर एक सेल पर बहुत ज़्यादा डिफाइनाइट होता है. फिर बात की गई ट्राइचुरेशन और सक्शन की. इतना आप लिख देंगे तो चलेगा. डायनेमिक एक्शन मतलब क्या होता है? डायनेमिक क्या है? जब उसे पेटेंटाइज किया गया, उसकी डायनेमिक पावर को उभारा गया, निकाला गया, तो डायनेमिक उसकी जो डायनेमाइजेशन हम लोग बोलते हैं पेटेंटाइजेशन को, वो यही है कि जो डायनेमिक एक्शन होता है उसके अंदर जो छुपी हुई पावर है, जब उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कम हो जाती है और उसके जो बहुत फ्रूटफुल एक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज ओनली द डायनेमिक एक्शन ऑफ ड्रग विच इंक्लूड्स ट्राइचुरेशन एंड सक्शन एंड नथिंग एल्स. बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ ट्राइचुरेशन, सक्शन, पेटेंटाइजेशन के बारे में ही लिखना है, बिकॉज डायनेमिक वर्ड इज रिलेटेड टू द हिडन एनर्जी इन इटसेल्फ. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर.